हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज आप लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, विद्युत विभव और विभवांतर। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 का जो वीडियो है वो कल सुबह 7 बजे अपलोड होगा। फिक्स कल सुबह 7, चलो ठीक है, कल सुबह 5 बजे ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है आप लोग, क्योंकि 7:30 बजे तो अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्कूल की। तो अगर कोई जल्दी उठता हो मेरे जैसा मेरे जैसा नहीं, अपने जैसे ही, तो वो सुबह 5 बजे से देख सकता है। चैप्टर नंबर 11 का वीडियो अपलोड होगा और चैप्टर नंबर 2 का भी अपलोड होगा बच्चों। एक्चुअली अभी सोचा था मैंने कि चैप्टर 2 का अभी अपलोड कर दूं, बट अभी टाइम बैठेगा नहीं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नाम है और ऐसा पढ़ाऊँगा आपको पूरी फिजिक्स 1 से 17 चैप्टर तक कि आप ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन इस फिजिक्स को और इन फिजिक्स वाले सर को नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करवा दो सब लोगों से। एक बच्चा 5-5 सब्सक्राइबर तो लेके आओ यारो, इतना तो हक बनता है मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। इसके टॉपिक कल बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की घटना के बारे में बता देता हूँ। कल ही टॉपिक बता के और कल ही मैं आपको वो क्या बोलते हैं उसको, जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। इसके वीडियो 45 मिनट 40-45 मिनट के बनाऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ये। और अभी अपना चल रहा है वो 13 और 2 सेकेंड चैप्टर और 13 चैप्टर, उसको वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 1st और 4th शुरू कर देंगे अपन लोग। ठीक है, और अभी रनिंग में कौन सा चला रहा हूँ, 3rd और ये 11th चैप्टर। देखो बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, एग्जैक्ट कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ये आपका घर है। पहले कहानी सुनाता हूँ, इसी कहानी से समझ में आएगा आपको दोनों की डेफिनेशन। ये आपका घर है और ये आपका रूम है, आपका बेडरूम, आपका कमरा, ये आपके घर का गेट। ज़िंदगी में ये डेफिनेशन भूल जाओ ना तो मेरे को आके बोल देना कि पापा भूल गए। यहाँ से चलते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, अनंत दूर पर, हो गया ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ऐसा यहाँ पर किसी सुंदर कन्या का घर है। यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट। देखो कहानी में फिजिक्स जोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना हो, कहानी नहीं सुना रहा हूँ। यूँ मैं सोचना अरे ये तो चैप्टर मस्त है डेफिनेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से अनंत दूरी पर कोई सुंदर कन्या है। यहाँ पर आप लोग भी सुंदर कन्या से शादी करना, विष कन्या से शादी मत करना, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पता ही है। नहीं आप जो सोच रहे वैसा नहीं, आपको इसको शादी करके यहाँ पे अपने घर पे लेके आना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस विभव को हमारे राजस्थान की भाषा में क्या कहते हैं। जैसे कि कोई कहते हैं, इंग्लिश में कोई बात करते हैं कि भाई जैसे कोई काम नहीं किया, क्या तेरे में पोटेंशियल नहीं है, ये रहा पोटेंशियल, वही है ये पोटेंशियल। कहने का मतलब तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है। तो अब कुछ मीनिंग समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल मीनिंग क्या है पोटेंशियल का, विभव का मतलब क्या है। नहीं, अगले की औकात एक नहीं है, हैसियत एक नहीं है, सीधी बात है, अगले में दम एक नहीं है। तो आपको इसको शादी करके लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है, अब आप समझ गए होंगे। हाँ, ये सोलंकी बोल रहा है यहाँ तक लेके आना, नहीं पहले यहाँ तक लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके खिलाफ करना पड़ेगा, क्या आपको आपके घर वालों के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा? नहीं, वो तो अपने पापा मम्मी वगैरह सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कमरे में, यहाँ पर, वो बाद में अंदर का अंदर वर्क करना पड़ेगा। उसे हम कहेंगे विभवांतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल तो मैं विभव की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की। आपको बाहर ही बाहर वर्क करना पड़ेगा, बाहर भी तो लोग जूते मारेंगे, ठीक है। तो आपको बाहर का वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण के विरुद्ध। क्योंकि अगर
प्रतिकर्षण हो रहा है, जब भी तो हमें कार्य करना पड़ेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट रिपल्सन। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि आप जब इसको लेके यहाँ से निकले, आपको फर्स्ट टारगेट इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक आना है, मेन गेट तक, अंदर पद कदम नहीं रखना है। वो बाद में पग फेरा बाद में भी करवाएंगे, आप लोग थोड़ा आराम से शांति रखें, ठीक है, सब होगा। तो यहाँ से आपको यहाँ तक लाना है, इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आना है, तो वी हैव टू डू वर्क, हमें कार्य करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए हम कार्य करते हैं और इसको लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब जैसे इसके भाई, इसके मम्मी, इसके पापा, इसके दादा, इसके दादी और भी जो भी है, इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। वो आपको गालियाँ बोलेंगे, आपको मारेंगे, तो आपको खानी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, ठीक है। यानी आपको कुल मिला के चलते जाना है, बस ये ध्यान रखना। या आप हो, छोटा बन गया आदमी तो बड़ा बना देते या आप हो, ठीक है। तो आप इसको लेके आ रहे हो, आपको वर्क करना पड़ेगा। इस पूरी कंडीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वर्क करते करते अगर ये पलट गई तो आप 7 साल के लिए जेल में चले जाओगे, ऐसा हमारा कानून का नियम है, ठीक है। तो आपको इसके मन में कोई बदलाव नहीं लाना है। तो उसका मतलब हम फिजिक्स की टर्म में कह देंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। चाहे जितना वर्क कर लो, मार और खाओगे। भाई मान लो रास्ते में यही पलट गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है। और आपको इसको कहाँ से लाना है? अनंत तक, आपके घर के गेट तक लाना है। उसको कहेंगे विभव। क्या कहेंगे? विभव, पोटेंशियल तक लाना है, टिल, नॉट इनसाइड, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिजिक्स की टर्म में विद्युत विभव कह दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दूं, तो यहाँ पर इस सुंदर कन्या की जगह आ जाएगा हमारा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, एक टाइम में एक को तो भगा सकते हो भाई, दूसरी बार भले दूसरी भगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है, ऐसे बच्चे भी है, ठीक है। तो एकांक धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक टाइम में एक को तो लेके आओगे। और ये जो आपका घर था, ये आपका घर नहीं होकर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आधों के मुंह उतर गए, अरे सर ये क्या विद्युत क्षेत्र लिख दिया, घर लिखा हुआ सही था। तो बेटा रियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अब बनाओ बच्चों डेफिनेशन, जिंदगी में कभी भूल जाओ तो मुझे आके बता देना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, ना कि में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में, और कैसे? बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मार कर देना। द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज without changing its kinetic energy from infinite to electric field, ना कि in electric field, सिर्फ गेट तक, it's called electric potential। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। The work done against repulsion to carry unit positive charge without changing its kinetic energy from infinite to electric field is called electric potential। अब वो आपकी सुंदर कन्या यहाँ गेट पे आ गई, आपकी मम्मी ने गेट खोला, आपकी मम्मी सदमे में, क्या रे इसको सब्जी लेने भेजा था, ये तो सब्जी वाली को ही लेके आ गया, ठीक है। अब आपको वर्क और करना पड़ेगा अभी तक तो, क्यों? आपको यहाँ से लेके इसको अपने मतलब रूम तक लेके जाना है। अगेन यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट रिपल्सन, बट इस बार आप प्रोबेबिलिटी क्या है
विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो, आप लोग अपने घर के अंदर ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो, एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक लेके जाना है आपको। यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र की जगह, मीन्स इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। बाकी सेम डेफिनेशन, उसको कह देंगे विद्युत विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। मीन्स द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेफिनेशन है बच्चों इसकी। क्या आज सूत्र उत्तर कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली परिभाषा। ठीक है, विद्युत विभव लाइक जरूर करना है। और देखो सुंदर कन्या भाग गई है, देखो अभी वो आगे का काम वो जाने, उसका काम जो भी है, अब इसके आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता। ठीक है, फिलहाल चलिए मजाक छोड़ते हैं। विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और अनंत पर विभव शून्य होता है, याद रखना, अनंत पर विभव शून्य होता है। मीन्स द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट changing its kinetic energy is called potential, electric potential, and at infinite the value of electric potential is 0। इनफाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, मीन्स विद्युत विभवांतर की परिभाषा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के ही किसी एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाने में बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। मीन्स द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस ए टू अनदर प्लेस बी इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब भी भूल जाओ बच्चों तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ सीधी सीधी। ठीक है, विद्युत विभव, कोई सूत्र नहीं, सीधी परिभाषा। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या हो जाएगा? एकांक धनावेश को, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे जोर देना भाई, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, या अगर आपने मैं लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र तक, मेन गेट तक लाने में बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने के लिए किए गए कार्य को, मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, विद्युत विभव कहते हैं। और यह शुद्ध एक अदिश राशि है। चलो छोड़ो, कोई राशि वाशी कल बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल तो सीधी परिभाषा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पानी पिला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 2 का सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगा, 5 बजे देख लेना है। और चैप्टर नंबर 11 का भी, द वर्क डन। और अभी वो 5 मिनट के लिए 2 पेपर अपलोड करूंगा, 2018 का और 2018 सप्लीमेंट्री का। वो 2019 सप्लीमेंट्री का मेरे पास में वो है ना, पेज पे लिखा हुआ, तो वो बाद में अपलोड कर दूंगा। उसको क्या इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसलिए द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन, द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को चैप्टर कैसे लग रहे हैं मेरे को ज़रूर अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। यहाँ पे कमेंट करके नहीं बताना, कमेंट बॉक्स बंद किया हुआ है। टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड
विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन हो गई भैया। 1 मिनट पानी पी लूं मैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहले इंग्लिश में आ गई, कोई बात नहीं, तो पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। द वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलो एक काम करते हैं, आज इस चैप्टर की सारी डेफिनेशन को निपटा ही देते हैं। 4 डेफिनेशन है। टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one place to another place, one place A to another place B in the same electric field, in the same electric field, इफेक्ट कहाँ से आ गया? in the same electric field without changing its kinetic energy is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 5 डेफिनेशन है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, 5 आज ही बता देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब इसी को हिंदी में लिख देते हैं। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, इनके नोट्स जरूर बनाएं, लापरवाही नहीं करें। पहले क्या देता हूं, एकांक धनावेश को, फिजिक्स फर्स्ट ज़्यादा इजी है और फिजिक्स सेकंड उससे भी ज़्यादा इजी है। कुल पूरी टोटल फिजिक्स बिल्कुल इजी है, उस पढ़ने वाला बच्चा चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। एक एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए से, किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, और कैसे, बिना उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, वो लिखना रह गया। बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। और डेरिवेशन में विभव और विभवांतर एक ही बात है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है अभी इसके अंदर के V है कि VA माइनस VB बराबर W/Q0, वो सब मुझे पता है, ठीक है। डोंट टीच फादर, बाप को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधी सटीक परिभाषाएं बता रहा हूँ। अब तीसरी परिभाषा इस चैप्टर की, तीसरी परिभाषा है, डरोगे तो नहीं, पहले सीक्वेंस में कराता हूँ आपको मैं। बुक के सेकंड पेज पे, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे एक परिभाषा है, चलो उसको सबसे लास्ट में करते हैं, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी छोटी सी परिभाषा, देखो मैं आपको नाम गिना देता हूँ कौन कौन सी है। विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इक्यू पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन, यानी 5 परिभाषा है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो बुक में फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखी हुई है, मैं सबसे लास्ट में करवा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, अभी करवा रहा हूँ, टेंशन मत करो। अभी समविभव पृष्ठ, सिर्फ परिभाषा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इसकी हेडिंग जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, डिफरेंस नहीं, सरफेस,
इसके अंदर इसके गुण पढ़ने हैं, परिभाषा पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्लस डायग्राम पढ़ने हैं इसके। फिलहाल तो मैं सीधी परिभाषा बता रहा हूँ। नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, विभव यानी विभव, पृष्ठ यानी पृष्ठ, और किस में, विद्युत क्षेत्र में, इक्यू यानी इक्वल, पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल, सरफेस मीन्स सरफेस, और किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। The surface in electric field at which the value of potential is same at each point is called equipotential surface। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, विभव का मान एक समान होता है, ना कि विभवांतर का। अब एक कॉमन सेंस की चीज़ है, विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, तो विभव का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई जैसे 5 वोल्ट एक बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर भी 5 वोल्ट, तो विभव का अंतर कितना हो गया, 5 - 5 0। तो जब विभवांतर का मान 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने के लिए कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी हमें चार्ज को लाने ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। किसके अंदर, समविभव पृष्ठ के अंदर। तो समविभव पृष्ठ की सीधी परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में, मार्कर थोड़ा मोटा चल रहा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। कहने का मतलब विभव का मान तो एक समान, तो विभवांतर का मान 0, और आवेश को लाने ले जाने के लिए कार्य वो भी 0। ये हो गया कंप्लीट। इसी को इंग्लिश में छाप देते हैं अभी, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन और फिर लास्ट डेफिनेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे को मैसेज करके जरूर बताना कैसा लगा चैप्टर। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं, पूरी फिजिक्स इजी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, the surface in electric field at which the value of potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, ब्रैकेट में लिखना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो है सेम या कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और आपको वर्क कितना करना पड़ेगा टू कैरी चार्ज, 0। ये हो गया कंप्लीट समविभव पृष्ठ के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। सिर्फ डेफिनेशन, हाँ सिर्फ डेफिनेशन। अब एक बहुत प्यारी परिभाषा आएगी, बहुत प्यारी, आपने जिंदगी में ऐसी परिभाषा नहीं देखी होगी। ऐसी परिभाषा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पानी पी लूँ, आप लोग भी पानी पी लो, वीडियो को पॉज करके भागना मत। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये चैप्टर के लास्ट के अंदर है, लेकिन आपको पता ही अपने पढ़ने का तरीका कैसा है, पहले सारी डेफिनेशंस को साइड में पटकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या डेफिनेशन है इसकी, भी एक छोटी सी कहानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर क्या है, हमने जो वो सुंदर कन्या को भगाया था ना, अब गलती से क्या हुआ, तलाक हो गया डाइवोर्स हो गया, कोई बात नहीं। तो ये है विद्युत क्षेत्र,
इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर वो बेचारे शादी करके यहाँ पे रहते थे। मैं फिजिक्स की टर्म में Q1 Q2 लिख देता हूँ चार्ज को। अब डाइवोर्स हो गया तो ये Q1 जो है वो लड़का है, तो ये लड़के का ही तो घर था, और Q2 है वो लड़की है। मतलब वो कहाँ से आई थी बताओ मुझे? इनफाइनाइट से आई थी, अनंत से आई थी, अभी पहले वाली कहानी के अंदर। तो ये वापस आ गई यहाँ पर Q2। ठीक है, तो नया घर कैसा बन गया वो बता देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ आ गई लड़की, Q2 यहाँ आ गई, कोई बात नहीं। इसको लेने के लिए पीछे पीछे Q1 भी चला गया यहाँ से, और Q1 ने वादा किया जब तक Q2 नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊँगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। यानी कि ऐसा था कि बेचारे हंसी खुशी रह रहे थे, एक हवा का झोंका आया, दोनों ही चले गए। कहाँ चले गए? अनंत पे चले गए, इनफाइनाइट पे चले गए। अब मुझे दोनों को वापस कहाँ लेके आना है? पहला, मैं एक टेक्निकल वर्ड सुनना चाहता हूँ आप लोगों के मुँह से। मुझे अच्छा पहले बात तो अब किन को लाना है? आवेश को लाना है या आवेशों को लेके आना है? ये बताओ मुझे पहले। चार्ज को वापस लेके आना है या चार्जेज को वापस लेके आना है? आवेशों को लेके आना है, क्योंकि दो हो गए ना, भगवान ने चाहा तो ये 2 के 3 भी होंगे वापस इधर आके। ठीक है उसके बाद में चार्जेस जो है उनको लेके आना, ना कि सिंगल चार्ज को लेके आना है। पहले तो विभो में सिंगल को लाए थे, यानी हमको आवेशों को लेके आना है। किन को लेके आना है? आवेशों को, इन चार्जेस को लेके आना है। और कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट से लेके आना है, अनंत से लेके आना है। और कहाँ पे लेके आना है? मेरी बात सुनना, किसको लेके आना है? आवेशों को लेके आना है, चार्जेस को लेके आना है, 2 चार्जेस को। कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट से लाना है, अनंत से लाना है। कहाँ तक लाना है? कहाँ तक लाना है? नहीं विद्युत क्षेत्र नहीं। आप लोग बोल रहे हैं, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ तक नहीं लेके आना है, उनकी वास्तविक स्थिति तक लेके आना है। यानी उनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर थी स्टार्टिंग में। हालांकि वो तो बात मान ली मैंने कि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही थी उनकी एक्चुअल पोजीशन। अभी घर खाली हो गया ना, ये सीन कट के ये वाला हो गया। इनको इनकी वास्तविक स्थिति तक लेके आना है, मीन्स एक्चुअल पोजीशन तक लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है? बिल्कुल मैंने आपकी बात मानी कि विद्युत क्षेत्र तक ही लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही लाना है, उलझना मत। लेकिन उसको हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म में क्या कहेंगे? वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट तो वर्क कर करके बेचारा लड़का और लड़की दोनों थक गए। यही डर के कारण तो ये लड़की भाग गई, नहीं तो जाती नहीं। तो हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, बाकी चीज़ वही की वही है। विद्युत क्षेत्र की जगह वास्तविक स्थिति, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उनकी एक्चुअल पोजीशन, जहाँ पर वो पहले रहते थे किसी ज़माने में। ठीक है, सुल्तान मूवी जैसी कहानी चल रही है, हमारी भी ऐसी कहानी है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? इन आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लेके आना है। तो मुझे करना पड़ेगा कार्य, मीन्स चार्जेस को इनफाइनाइट से उनकी एक्चुअल पोजीशन तक लेके आना है। तो मुझे करना पड़ेगा वर्क। उस वर्क को ही कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्यों लाना है? जब आपने एक बार लेके आ गए, वो चली गई, तो क्यों लेके आना है? ध्यान से सुनना, किसको लाना है? आवेशों को लाना है, चार्जेस को लाना है। कहाँ से लाना है? अनंत से, इनफाइनाइट से लेके आना है। कहाँ तक लेके आना है? वास्तविक स्थिति तक लेके आना है, एक्चुअल पोजीशन तक लाना है। अब बात आती है क्यों लाना है? ताकि निकाय का निर्माण हो सके। मीन्स आवेशों का जो निकाय है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेज, आवेशों का ये जो निकाय था ना, सिस्टम था ना ये वाला, इसका फिर से निर्माण हो सके। बेचारे यहाँ पर ये Q1 और ये Q2 हंसी खुशी रह सकें, इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, किसको लाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ तक लाना है और क्यों लाना है और कब लाना है, वो आप लोग डिसाइड कर लेना। ठीक है, वो मेरी हेडेक नहीं है। तो अब इसकी परिभाषा सुनना। पहली बात कि सीधी परिभाषा बताता हूँ मैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश या आवेशों के निकाय के लिए, आवेश अथवा आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण कर सके। मीन्स विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण कर सके। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू दैट वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क इन विच वी ब्रिंग या वी कैरी चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट to their actual position so that system of charges can be created या can be made, means electric potential energy is equal to that work by which charges can be carried from infinite to their actual position so that system of charges can be created। साइंस पब्लिकेशन SP वाली किताब की भाषा एज इट इज है ये। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, मुझे बताओ यहाँ पर ये लड़का कौन सा था जिसका घर ये का ये था, Q1 था, ठीक है। Q1 को अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, इस Q1 को इस इनफाइनाइट से इसके घर तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, आप लोग बताओ मुझे, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 2 सेकंड आप सोच लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि Q1 और Q2 दोनों चले गए, तो दोनों को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना। तो Q1 को पहले हम लेके आएंगे, पहले लड़का आएगा, फिर उसके पीछे पीछे लड़की आएगी। तो Q1 को इनफाइनाइट से इसकी एक्चुअल पोजीशन तक, वास्तविक स्थिति तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य करना पड़ेगा 0, क्योंकि वो तो अपने घर ही तो आ रहा है भाई, वो तो Q1 यही तो रहता था पहले, वो तो वहाँ उसको लेने के लिए गया। तो फर्स्ट चार्ज को हमेशा लाने के लिए वर्क 0 करना पड़ेगा। आपने डेरिवेशन पढ़े होंगे इसके, हमेशा Q1 को लाने के लिए वर्क 0 होता था, इस कारण से होता था वो Q1 0 कि पहले चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने घर पे ही आ रहा है वापस से। अब दूसरे, ये पहला वाला आ गया यहाँ पर, अभी दूसरे वाले को हटा दिया मैंने, अब पहला वाला यहाँ आ गया। अब पहले वाला उस दूसरे वाले को लाने के लिए वर्क करेगा, यानी कि फर्स्ट चार्ज वर्क करेगा सेकंड चार्ज को लाने के लिए। आई चीज समझ में आपको? विद्युत, फिर से पूरा बोलता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण करती है। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दैट वर्क इन विच चार्जेस we carry या we bring charges from infinite to their actual position so that system of charges can be created। and फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए कार्य 0, पहले आवेश को लाने के लिए वर्क 0, दूसरे को लाने के लिए वर्क कौन करेगा, पहला करेगा, फर्स्ट वाला करेगा। ये कहानी है इसके अंदर। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर एक डेफिनेशन और है, टेक्निकल डेफिनेशन है। क्या परिभाषा हो गई इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की? पानी बोतल रखा करो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते। यू है इसका सिंबल है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है, जो आवेशों को अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाकर, एसपी में भी है, बोर्ड वाली बुक में भी है ये कि ये डेफिनेशंस, लेकिन आपको समझ में थोड़ी मुश्किल से आएगी। वहाँ से अनंत से उनकी वास्तविक स्थिति तक लाकर आवेशों के निकाय का निर्माण कर सके, आवेशों के निकाय का निर्माण कर सके, उसे कहते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to that work by which charges are carried या टेकन या ब्रोट लिख दो फिर, फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर एक्चुअल पोजीशन, इनफाइनाइट टू देयर एक्चुअल पोजीशन, सो दैट सिस्टम ऑफ चार्जेज कैन बी क्रिएटेड। ये है डेफिनेशन इसकी।
अब देखो मैं थक गया हूँ अब इसके आगे मेरे बस का नहीं है। देखो सुबह से पढ़ा रहा हूँ 7:30 बजे से। नाउ इट्स रेस्ट टाइम एंड इट्स फैमिली टाइम। बच्चों को भी, बीवी को भी घुमाना पड़ता है। हमने भी वर्क किया तो हम भी तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की बात कर ले रियल लाइफ में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब जो लास्ट डेफिनेशन मैंने कही थी वो वाली कौन सी, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कल ही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड करके दिए हैं चैप्टर नंबर 13 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको भी देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए थैंक यू। कल सुबह 5 बजे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 2 दोनों का वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए खुश रहो।